डियर स्टूडेंट्स, हम जो भी 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हमने पिछले क्लास में पूरा देख लिया है। ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कैसा उसको पता करते हैं, और इंटरवल्स भी। इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंटरवल वो दिया तो ठीक है, हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते हैं। अगर वो इंटरवल नहीं देता है तो हम इंटरवल पता करते हैं, तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो बोलेगा। ठीक है ना। एग्जामिनर ऐसा हम देख लिया था, एग्जाम्पल्स भी किया था, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अच्छा, पूरा वीडियो वो पिछले क्लास पूरा वही किया था हमने। अभी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे आज। ठीक है ना। कितना हो सकता है उतना करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन है, शायद 19 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कम से कम 5-6 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में फिर ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर छठवा 6th क्वेश्चन में फिर 5 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कितना हो सकता है उतना। एक्सरसाइज 6.2 पहले देखिए। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to 3x plus 17 is increasing on r। सर ये इंक्रीजिंग ऑन r ऐसा लिखिए। ओके, इंक्रीजिंग ऑन r मतलब ये रियल नंबर है, रियल नंबर पे इंक्रीज हो रहा बोल के दिखाना है। कोई इंटरवल्स दिया है क्या, नहीं दिया, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। हाँ चलो, कैसा करते हैं, सिंपल सा बात है, एक ही बात है। हमें एफ ऑफ x1 x2 ये सब दिखाने का क्यों झंझट है। अभी हमको सीधा से सीधा एफ डैश एक्स ही करते हैं सीधा। ठीक है ना। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, हाँ एफ डैश एक्स ही कर रहा हूँ। देखो पहले एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 17। ओके हाँ, अगर ऐसा होता है तो फिर नेक्स्ट एफ डैश एक्स करता हूँ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, ये है ना। हाँ बस यही है, क्योंकि देखो 17 तो डी बाई डी एक्स करने के टाइम में 0 हो जाएगा, 3x का 3 आएगा। अभी मुझे बता दो 3 इज ग्रेटर देन 0 की है ही नहीं, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। तो आपने एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 की है ही नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं अभी। हाँ, therefore f dash x is greater than 0, therefore the function is increasing on r। ओके हाँ, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r बोल के छोड़ दो। ठीक है ना, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो चलो एक बार देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to e power 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, ये जाने के पहले एक बार हमने, चलो पहले तो हमने एफ डैश एक्स पता करते हैं। एफ डैश एक्स पता करने के बाद ही हमने आगे चलते हैं। ठीक है ना। चलो मैंने क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स फिर दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, नहीं एफ ऑफ एक्स ही लिखता हूँ। ई पावर 2x, एफ डैश एक्स पता करता हूँ। एफ डैश एक्स पता क्या है, तो डी बाई डी एक्स ई पावर 2x क्या है, ई पावर 2x है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स 2x, तो 2 होगा, 2 इंटू ई पावर 2x है। ओके चलो, अभी देखो ये 0 से ग्रेटर है या कम है, कैसा पता करते हैं। यही है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन जैसा आपने वैल्यू बढ़ते हो तो इंक्रीज होते जाएगा, नीचे अगर करते हो तो नीचे कम होते आएगा। ठीक है ना। हाँ, और ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू भी 2.71828 है अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये देखिए 5 डिजिट तक लिया है, इससे ज्यादा और लेने की जरूरत नहीं। ये 0.7828 है। अब देखो इसको ऊपर कोई भी अगर वैल्यू देते हो तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नंबर दिया तो भी पॉजिटिव आएगा। इधर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर x इज इक्वल टू माइनस भी देते हो तो -2 भी देते हो, ये क्या होगा, ई पावर 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू ई पावर -4 दैट इज इक्वल टू 1 बाई ई पावर 4 होगा, 2 बाई ई पावर 4 होगा। ठीक है, तो 2 को ई पावर 4 अगर डिवीजन किया तो ये वैल्यू तो कम होगा नीचे। ठीक है ना, ई पावर 4 का वैल्यू आपने ये डिवीजन करने के बाद ये पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज।
देखो अगर x पॉजिटिव रहा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि e का वैल्यू 2.71828 है। देखिए ये सब बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने एक ग्राफ लिख दिया। अब मुझे बता दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी y में जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो x आप नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो, लेकिन y वैल्यू जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं फाइनली अनालॉजी, e पावर 2 into e पावर 2x इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर ऐसा रहेगा तो क्या लिखेंगे आपने? ये लिखेंगे f dash x is greater than 0, therefore f of x is increasing on r। क्योंकि r किस लिए लिखा? माइनस भी दे दो प्लस भी दे दो, ये पॉजिटिव आएगा ये साइड वैल्यू ये। ठीक है ना? f dash of x is always greater than 0, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आया है ना? तीसरा नंबर क्वेश्चन चले। चलो थर्ड क्वेश्चन एक बार देखे। ये देखिए यही क्वेश्चन हमने f of x is equal to cos x किया है एग्जाम्पल में, तो f of x is equal to sin x भी हम कर सकते हैं आसान से। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to sin x is इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2। देखिए ये ओपन इंटरवल्स है, 0 नहीं लेना, पाई बाय 2 नहीं लेना, 0 से ज्यादा लेना, पाई बाय 2 से कम लेना, वो लिया तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग बोल के दिखाना है। डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 नहीं लेना, पाई नहीं लेना, मोर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई, तो वो डिक्रीजिंग बोल के दिखाना है। नाइदर इंक्रीजिंग न डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। देखिए ये दोनों 0 से लेते हुए पाई तक नाइदर इंक्रीजिंग न डिक्रीजिंग बोल के दिखाना है। ठीक है चलो, तो इसके लिए क्या करना है हमने? पहले f dash x पता करना। चलो f dash x पता करो, फिर दोबारा लिखता हूं। देखो f of x इज इक्वल टू sin x है, तो f dash x क्या होगा? cos x होगा, है ना? d by dx sin x cos x है। तो अब क्या चाहिए? cos x का आपको सर्किल डायग्राम्स चाहिए। cos x का सर्किल डायग्राम्स, दो सर्किल डायग्राम्स डालेंगे, एक इनपुट का एंगल्स का, एक आउटपुट का वैल्यू का। ठीक है ना? चलो डोमेन और रेंज। ओके हाँ, ये दो सर्किल डायग्राम्स है। ठीक है, दोनों cos x का है, मैंने ऐसा cos x इधर लिखता हूं। ठीक है, देखो all silver tea cups C, all silver tea cups all C, ओके बाकी दो माइनस है, ये मालूम है ना? बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, अभी वैल्यूज देखिए, एंगल्स पहले डालो। ये 0 डिग्री है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है, फिर 2 पाई है। ठीक है ना? हाँ, वैल्यू देखो, दोनों प्लस रहा हो तो +1, दोनों माइनस रहा हो तो -1, दोनों जगह 0, ऐसा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है ऑलरेडी ये वैल्यूज भी। ठीक है ना? हाँ, देखो ये वैल्यूज है, डोमेन सॉरी ये डोमेन है, ये रेंज है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये एंगल्स है, ये वैल्यूज है। ठीक है ना? हाँ, अभी वापस आ जाओ। अभी नंबर ये पहले ये ले लो, ये क्या है? फंक्शन ऑन नॉट फंक्शन f dash x, सॉरी, क्योंकि हमने अगर पता करने के लिए देखा तो f dash x ऑन 0 to पाई बाय 2। हाँ, अभी देखो f dash x क्या है? sin x है। चलो फिर दोबारा मैंने sin x लिख रहा हूं, देखो सॉरी cos x, f dash x that is equal to cos x implies f dash, देखो 0 to पाई बाय 2 के अंदर लेना है, ये 0 to पाई बाय 2 है एंगल, तो मैं 0 to पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 4 ले लूं, कोई एक वैल्यू, देखो पाई बाय 4 लेता हूं, लेकिन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको यहाँ दिख रहा पॉजिटिव है, ये 0 to पाई बाय 2 तक पूरा पॉजिटिव आएगा, 0 to पाई बाय 2 तक पूरा पॉजिटिव आएगा, वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? हाँ, देखो पाई बाय 4 लिख दिया, पाई बाय 4 लिख दिया तो क्या होगा? cos पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू +1 बाय √2, प्लस होना बोल के लिखा मैंने, क्योंकि देखो मैं अभी क्या लिख रहा हूं, +1 बाय √2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दैट इज नहीं तो दैट मीन्स जो भी लिखो, f dash x इज ग्रेटर देन 0, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, क्योंकि f dash x ही तो cos x है,
cos x आपको ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ कोई भी वैल्यू ले लो पूरा पॉजिटिव आएगा, देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा तो आप ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लिखो वो फिर दोबारा, f dash x is greater than 0, therefore f of x is increasing। देखिए अभी इंटरवल्स बहुत अच्छा लिखना, इंक्रीजिंग आर इन और आन बोल के लिखो, 0 to π/2, 0 to π/2 में वो इंक्रीजिंग है, हमने प्रूव कर दिया क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है ना। हाँ मैं मिटा के फिर बी जाता हूं, ठीक है ना, नहीं यहां करता हूं, देखो चलो करो आगे। बी f dash x ऑन क्या है सेकंड वाला, π/2 to π इंप्लाइज। हाँ अभी देखो f dash x क्या है, cos x है, cos ऑफ π/2 to π के बीच में कोई एक ले लो, देखो π/2 से π है, ये π/2 से π, यहाँ कोई एक वैल्यू ऐसा ले लो, 2π/3 ले लो, क्योंकि π/3 60 इंटू 2 120, 90 से ज्यादा है 180 से कम है 120 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ ये वैल्यू क्या आएगा आपको, नेगेटिव आएगा, है ना, π/2 से लेते हुए π नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा तो फिर क्या होगा, ये π/2 से π वैल्यू क्या है एक्चुअली, नेगेटिव वैल्यू है, अब जो भी है नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, ये लेस देन जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए f dash x is less than 0, therefore f of x is decreasing on π/2 to π, ओके। हाँ π/2 to π में ये डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव है, देखिए π/2 से लेते हुए π तक नेगेटिव है, 0 से -1, ये पूरा 0 से -1 नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू जाएगा, इसलिए आपको नेगेटिव है, नेगेटिव इज लेस देन 0, इसलिए ये क्या है, डिक्रीजिंग बोल के लिखना है। थर्ड वाला क्या है, 0 to π मतलब देखिए 0 to π, अब बोले मुझे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कैसा ले सकते हैं आपने, हाँ तो 0 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसलिए आपने नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग बोल के लिख दीजिए, एक बात में सी बोल के लिखे, ये वाला 0 to π बाय अबव, ये दो के हिसाब से वो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग बोल के लिख के ये क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। बाय अबव सी में क्या लिखना, बाय अबव फ्रॉम 0 to π द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग बोल के लिखे, इसको कोई एक्सप्लेनेशन देने को इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर हमने फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, चलो ओके। चलो फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f of x is equal to 2x² minus 3x is increasing decreasing। यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है बोल के वो खुद बोल रहा है, हमको खाली इंटरवल्स पता करना है। पहले क्वेश्चंस में क्या किया था, इंटरवल्स वो दिया था, अगर r बोला तो पूरा है, अगर r नहीं दिया तो 0 to π/2, 0 to π, 0 to π 3π/2, ऐसा वो इंटरवल देता है। यहाँ इंटरवल वो नहीं दिया, हमको पता करने के लिए बोल रहा, फाइंड द इंटरवल्स, लेकिन ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी है, वो खुद बोल रहा है, ठीक है। चलो अभी इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले f dash x तो पता करना ही पड़ता है, f dash x को 0 इक्वेट करेंगे तभी आपका ये वैल्यू आएगा। चलो देखो मैंने क्या कर रहा है, एक बार ऑब्जर्व करो, फंक्शन फिर दोबारा लिखता हूं, f of x is equal to 2x² minus 3x, ओके। हाँ अभी f dash x लिखता हूं, f dash x is equal to 4x minus 3, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है ना, 2x इंटू 2 4x माइनस 3, ओके। हाँ अभी देखो इंटरवल पता करने के टाइम में आप f dash x को 0 करना है, तो क्या करेंगे, f dash x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 3 कामा x इज इक्वल टू 3/4। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, ये माइनस इन्फिनिटी होगा और ये प्लस इन्फिनिटी होगा, और ये बीच में जो है ना ये 3/4 होगा, समझ में आया, हाँ ये 3/4 होगा। अभी जो भी आता है माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 के बीच में इंक्रीजिंग हुआ तो पूरा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हुआ तो पूरा डिक्रीजिंग है,
3/4 टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर इंक्रीजिंग रहा तो पूरा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग रहा तो पूरा डिक्रीजिंग है। यहाँ इंक्रीजिंग आया तो यहाँ डिक्रीजिंग आएगा, यहाँ डिक्रीजिंग आया तो यहाँ इंक्रीजिंग आएगा। अभी देखिए आप ही को समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो अभी हम देखिए कोई एक वैल्यू ऐसा ले लो यहाँ एफ डैश एक्स, फिर दोबारा लिखता हूं मैंने। एफ डैश एक्स क्या है 4x माइनस 3, ओके। हाँ एफ डैश देखो यहाँ माइनस में कुछ ले लो, -2 ले लेते हैं, कुछ भी देखिए अप टू 3/4 तक ले सकते हैं। 3/4 मतलब 0.75, 1 से कम है, ठीक है। तो -2 ले लूं मैंने, -2 लिया तो क्या होगा 4 इंटू -2 -3 -8 -3 -11, ठीक है ना। हाँ अभी फिर मैंने ऐसा बोल सकता हूं ना, -11 इज लेस देन 0, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो देखो यहां डिक्रीजिंग बोल सकता हूं ना, मैं पहले ऐसा डिक्रीजिंग लिखता हूं, ओके। यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए 3/4 तक डिक्रीजिंग है। अब ये देखते हैं 3/4 के बाद +2 ले लूं मैंने, क्योंकि +2 है ना, यहाँ +2 रहता है, कोई एक नंबर ले सकते हैं रैंडमली। चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, फिर दोबारा एफ डैश 2 +2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 3, 8 माइनस 3 5 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मैंने यहाँ इंक्रीजिंग लिखूं, हाँ अभी आपने लिखे, देखिए ये होने के बाद अब फिर वापस जाइए, इंक्रीजिंग पहले लिखना। हाँ अब ऐसा लिखिए यहाँ, ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी टू 3/4, दोनों आपने ओपन इंटरवल है, क्योंकि देखिए ये ओपन इंटरवल ही लिखिए, ओके। हाँ क्वेश्चन में वो आगे जाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, वो खुद देगा क्लोज्ड इंटरवल, वो हाँ क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे। यहाँ तो ओपन इंटरवल ही है, क्योंकि 3/4 नहीं ले सकते, 3/4 लिया तो वो 0 हो जाएगा, 0 से कम रहा तो डिक्रीजिंग, 0 से ज्यादा रहा तो इंक्रीजिंग बोल के हमको मालूम है। 0 आया तो एग्जैक्टली वो नहीं लेना, ठीक है। चलो फिर बी ले लो, बी क्या है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का क्या करना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी, ओके। दोनों ओपन इंटरवल है, देखिए ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल मत लेना। ये 4th क्वेश्चन खत्म हो गया, हम 5th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन एक बार देखो, ये क्यूबिक फंक्शन है, हाँ अच्छा सा करना है, हाँ थोड़ा केयरफुली करना। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing decreasing, ओके। हाँ मतलब क्या है, ये फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है, और वो इंटरवल पता करने के लिए बोल रहा है। सेम एफ डैश एक्स पता करके इक्वल 0 करो, उसके बाद आप कोशिश करो निकालने के लिए, ठीक है ना। चलो करते हैं, हमको मालूम है। देखो मैं सीधा सीधा एफ डैश एक्स करूँ यहाँ, ठीक है। चलो मैं एफ डैश एक्स कर रहा हूँ, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, करेक्ट है ना, -6x -36, ये 0 होगा, ठीक है। हाँ इसको क्या कर सकते हैं, और देखो मैंने क्या कर रहा हूं इसको, 6x स्क्वायर -6x -36 इज इक्वल टू 0। पहले एफ डैश एक्स को तो 0 करना है ना, इंटरवल पता करने के लिए, ठीक है। हाँ किया हूं, और आगे देखो मैंने 6 कॉमन ले लूं, बिल्कुल बिंदास ले सकता हूँ 6 कॉमन। देखो 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो। हाँ हाँ अभी फैक्टर्स निकालने के लिए कोशिश करो इसका। देखो 1 इंटू -6 है, -6 आना चाहिए, फैक्टर्स कैसा आएगा, -1 आना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ -3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 है, -6 है, लेकिन -3 + 2 क्या होगा, -1 होगा, करेक्ट है ना। हाँ बिल्कुल, अभी अभी इसको निकालो, देखो क्या कर रहा हूं मैंने, 6 इंटू x स्क्वायर -3x + 2x -6 इज इक्वल टू 0, या करेक्ट है क्या, पहले देखो
क्योंकि ये -3 + 2 माइनस से ही होगा, ठीक है ना। हाँ, इससे क्या एडवांटेज है हमको, इससे ये एडवांटेज है कि ये आप फैक्टर जैसा निकाल सकते हो। अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, देखो ये 6 तो वो साइड भेज सकते हैं अपने आराम से, भेज सकते हैं ना। हाँ चलो, नीचे गया तो ये हो जाएगा। अभी सीधा सा सीधा अभी देखो, x मैं कॉमन लिया, x -3 लिखा, फिर x -3 लिखा, x² - 3x, x² - 3x, +2x आने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ +2 करना है, +2x - 6, +2x - 6 इज इक्वल टू 0। 6 कहाँ हुआ, 6 इधर नीचे भेज दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अभी देखो मैं क्या करता हूं, x + 2 × x - 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, अभी देखो यहाँ 2 वैल्यू आएगा। अभी देखो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3 +3। ओके, हाँ, अभी देखो मैंने कैसा लिख रहा हूं इसका रियल नंबर लाइन में, ये 2 3 आएगा इंटरवल से। हाँ, ओके, पहले देखो कैसा लिख रहा हूं, ये -∞ है, ये +∞ है। ओके, देखो -2 पहले आएगा, यहाँ -2 लिखो, उसके बाद +3 बाद में आएगा, +3 लिखो, ठीक है। +3 आप चाहे तो +3 भी लिखो आप। देखो अब इंटरवल ऐसा आएगा, नॉर्मली 99% अगर यहाँ डिक्रीज हुआ तो यहाँ इंक्रीज होगा, फिर यहाँ डिक्रीज होगा, अल्टरनेट आएगा। 99.99% अल्टरनेट आएगा। बहुत रेयर केस में आपको दोनों, आपको इंक्रीजिंग दोनों डिक्रीजिंग बाद में आएगा, कभी रेयर केस में। नहीं तो क्या आएगा, यहाँ अगर इंक्रीजिंग आए तो ये डिक्रीज आएगा, यहाँ डिक्रीजिंग आए तो यहाँ इंक्रीज आएगा फिर दोबारा, ठीक है ना। अभी चेक करते हैं, -2 तक जाना है। चलो अभी हम चेक करते हैं। देखो -2 मतलब -3 ले लूं, यहाँ -3 के बाद -2 होगा ना। चलो f' -3 इज इक्वल टू, ओके, हाँ, f' -3 इज इक्वल टू f' x क्या है, यही ले सकते हैं आपने, ये वाला 6 इधर भेज दिया। हाँ छोड़ दो, 6 इधर भेज दिया, समझो। देखो -3 रहा तो क्या होगा, ये -3 + 2 -3 -3 है ना। 6 इधर नीचे भेज दिया, समझो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई किया तो भी आपको, चलो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव आएगा 6, इसीलिए वो 6 रखने की जरूरत नहीं। अभी देखो ये क्या है, -1 है, ये क्या है, ये -1 × -6 दैट इज इक्वल टू +6। अभी f' x इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ इंक्रीजिंग आया है आपको, यहाँ इंक्रीजिंग आया तो यहाँ इंक्रीजिंग होगा और यहाँ डिक्रीजिंग होगा। मैं पहले लिख रहा हूं लेकिन आपको दिखाऊंगा मैंने, ओके। हाँ, यहाँ डिक्रीजिंग होगा, लेकिन ये भी चेक करता हूं मैंने, 3 से ज्यादा 4 डालो, f' 4 + 4, क्योंकि 3 से ज्यादा इंक्रीजिंग के लिए f' 4 दैट इज इक्वल टू, देखो 4 + 2 × 4 - 3, 4 + 2 6 × 4 - 3 1 दैट इज इक्वल टू 6। ये भी ग्रेटर देन 0 है, f' x इज ग्रेटर देन 0, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, प्रूव हो गया ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों, ओके। हाँ, अब बीच में ये आ जाओ, -2 से लेते हुए +3 का अंदर मैंने क्या नंबर ऐसा ले सकता हूँ, 0 ले लो। हाँ 0 ले सकते हैं अपने, 0 ले लो, दैट इज इक्वल टू f' 0 इज इक्वल टू 0 + 2 0 - 3 दैट इज इक्वल टू 2 × -3 -6। -6 क्या है, ये लेस देन 0 है, तो मतलब क्या है, f' x इज लेस देन 0 देयरफॉर डिक्रीजिंग। ऑफ कोर्स यहाँ इंक्रीजिंग नहीं लिखा, इंक्रीजिंग, ओके। तो ये डिक्रीजिंग हो गया ना, 0, समझा। हाँ, तो फिर अभी क्या करेंगे, ये वाला करेंगे, इंक्रीजिंग नंबर, ये इंक्रीजिंग ऑन बोल के क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग 2 जगह है, देखिए, -∞ to -2 एंड +3 to +∞, ओके। ये इंक्रीजिंग है, ये क्या इंक्रीजिंग है, f(x), फंक्शन f(x) बोल के लिखिए, फिर b लिखिए, डिक्रीजिंग, f(x) इज डिक्रीजिंग
ऑन डिक्रीजिंग तो एक ही है, -2 से लेते हुए +3, ठीक है ना। ये ओपन इंटरवल से रखिए, ओपन इंटरवल ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है ना। ये आपका 5th क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये समझ में आया है तो हम 6th क्वेश्चन में चलते हैं। 6th क्वेश्चन में फिर सब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो फिर ले लो, हम 6th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। चलो 6th क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हो रहा है क्या डिक्रीजिंग हो रहा है बोल के ये बोल रहा है, और इसका हमने इंटरवल्स पता करना। इंटरवल्स अभी तक जो क्या वही है, इसको क्या लेंगे पहले देखिए। इसमें 5 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ABCDE। तो ये लिया मैंने, ये खत्म करने के बाद फिर रब करेंगे, बी लिखेंगे, रब करेंगे, सी लिखेंगे, रब करेंगे, डी लिखेंगे, रब करेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा करना पड़ता, ठीक है। चलो मैं इसको क्या ले रहा हूँ, इसको f(x) ले रहा हूँ, ठीक है ना। f(x) इज इक्वल टू x² + 2x - 5, ओके। हाँ हमको चाहिए क्या, f'(x), लिखो f'(x). f'(x) इज इक्वल टू देखो 2x + 2, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, 2x + 2। देखिए आपको अगर इंटरवल चाहिए तो f'(x) को जीरो करना है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, f'(x) इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x + 2 इज इक्वल टू 0 कामा 2x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू -1। ये करेक्ट है क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्या करेंगे, अभी आप लाइन डालिए, रियल नंबर लाइन, ठीक है ना। हाँ रियल नंबर लाइन में ये -∞ होगा, ये +∞ होगा, बीच में पॉइंट क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। देखिए अभी -∞ to -1 में अगर इंक्रीजिंग आता है तो ये डिक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग आए तो ये इंक्रीजिंग होगा, और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो सिंपल फंक्शन ही है, आपको आसान से पहले आ जाएगा यहाँ। चलो देखो अभी देखो -∞ to -1 मतलब क्या है, ये -2 ले लूं, हाँ कोई भी एक ले सकते हैं रैंडमली। -1 मत लेना, -1 लिया तो 0 आएगा, ठीक है। -2 f'-2, क्योंकि -2 के बाद -1 आएगा, -1 के बाद फिर 0 आएगा, इसलिए 0 लिया तो वो साइड वाला, ये साइड के लिए मैंने पहले -2 लिया। -2 लिया तो क्या होगा, f'-2, f'(x) क्या है 2 × -2 + 2 दैट इज इक्वल टू -4 + 2 दैट इज इक्वल टू -2। तो -2 क्या है, वो लेस देन 0 है ना, तो मैं ऐसा लिखूं f'(x) इज लेस देन 0। यहाँ इंक्रीजिंग मतलब लास्ट में लिखेंगे f'(x) लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है। देखिए ये डिक्रीजिंग है तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग आना चाहिए, इंक्रीजिंग मतलब f'(x) ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। देखो आता है क्या, बिल्कुल आएगा, देखो मैं कर रहा हूँ। यहाँ के लिए क्या ले लूँ मैंने, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 1 ले लूँ, 1 लेता हूँ, देखो यहाँ के लिए 1, देखें f'(1) इज इक्वल टू यही है ना, हाँ 2 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन 0। f'(x) इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, इंक्रीजिंग, लिखो इंक्रीजिंग, ओके। हाँ अभी फिर वापस जाओ, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। पहले इंक्रीजिंग का आपने डालना है, बाद में डिक्रीजिंग का आपने डालना है, ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डालना है, ठीक है ना। चलो मैं क्या लिख रहा हूं एक बार देखो, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -1। देखिए दोनों ओपन इंटरवल्स है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। हाँ फिर लिखो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -1 to +∞, दोनों ओपन इंटरवल है, ठीक है। हाँ बस देखिए 6th में पार्ट ए का आंसर ये है, ये ले लो, फिर हमने पार्ट बी चलते हैं, ठीक है। चलो पार्ट बी देखो, सेम क्वेश्चन में पार्ट बी इंटरवल्स पता करना, फंक्शन दिया है, इसको हमने क्या लेते हैं, f(x) लेते हैं। चलो ले लो पहले f(x) इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x²। तो फिर क्या पता करना, f'(x) पता करना, पता करो f'(x) इज इक्वल टू, देखो 10 तो 0 होगा, लेकिन ये -6 का क्या होगा, -6 होगा,
माइनस 6x का, और ये क्या होगा, माइनस तो ऐसा ही रहेगा लेकिन 4x होगा। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो इंटरवल पता करने के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स को जीरो करना है। चलो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज -6 -4x इज इक्वल टू जीरो कामा -4x इज इक्वल टू 6, ये वो साइड भेज दिया, कामा x इज इक्वल टू -6/4, क्योंकि माइनस नीचे रहा तो ऊपर जाएगा, मतलब क्या होगा ये -3/2। हाँ -3/2 आएगा वैल्यू, -3/2 मतलब -1.5। ओके, रियल नंबर लाइन डाल दो फिर दोबारा, रियल नंबर लाइन डाल दो और ये पॉइंट लगाओ बीच में। पॉइंट क्या है, ये है, देखो ये तो माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, और ये -3/2 है, ठीक है ना? हाँ, मतलब देखिए माइनस इन्फिनिटी टू -3/2 तक जो भी इंक्रीजिंग हुआ तो यहाँ डिक्रीजिंग होगा, अगर यहाँ डिक्रीजिंग होगा तो यहाँ इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, ठीक है। चलो अभी मैंने कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। अभी मैं -3/2 मतलब क्या है, -1.5, सॉरी -0.75, -2 लेता हूँ, क्यों अननेसेसरी पंगा, -2 लिया तो क्या होगा, -4/2, -3/2, -2/2 जैसा, ठीक है ना? हाँ, मतलब -4/2 मतलब -2, यहाँ -2 यहाँ होगा -2, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करता हूँ, -2 लेता हूँ। चलो, एफ डैश -2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, -6 -4 इंटू -2, क्या होगा, देखो ये तो मल्टीप्लाई करने के टाइम में क्या है, -6 + 8, तो क्या होगा, ये +2 होगा। +2 क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 जैसे से है ना, तो मैं यहाँ इंक्रीजिंग लिखूं, बिंदास लिख सकता हूँ ना, यहाँ इंक्रीजिंग। ओके, ये क्या है, -2, यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा तो यहाँ ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग होना। हम देखते हैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने +2 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो +2 ले रहा हूँ, एफ डैश 2 इज इक्वल टू -6 -4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू -6 -8, दैट इज इक्वल टू -14। -14 क्या है, ये -14 लेस देन 0 है, तो इसलिए क्या करेंगे आपने, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो ये डिक्रीजिंग है, बिल्कुल डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 है ना, डिक्रीजिंग लिखो यहाँ। ओके, हाँ, अभी देखो फाइनली क्या लिखना है, इंक्रीजिंग पहले लिखना, डिक्रीजिंग बाद में लिखना। इंक्रीजिंग क्या है, ये है, हाँ लिखो, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -3/2। ओके, ये वाला है। डिक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग यहाँ है, देखो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -3/2 से लेते हुए +∞। ओके, सब ओपन इंटरवल्स ही है, देखिए, हाँ अभी तक ओपन इंटरवल्स ही है, ठीक है। हाँ, ये ले लो, फिर हमने पार्ट सी में चलते हैं, ठीक है। चलो 6C में देखते हैं, अभी इंटरवल्स पता करना है, f(x) यही है। ओके, तो मैं ऐसा लिखता हूं, f(x) लिख के इंटरवल्स पता करना है। अभी हमने ये भी में कैसे किया, ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। f(x) अगर आपका पास सामने है तो f डैश एक्स पता करो, f डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो -6x होगा, ये -6x² होगा, 3x² इंटू 2 -6x², -18x होगा, ये -12 होगा। ओके, हाँ, लेकिन आपने क्या करना है, इंटरवल के लिए इसको 0 करना है। चलो 0 करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपने ऐसा करो, 6 कॉमन ले लो, -6 कॉमन ले लो। पहले मैं बोलता हूँ क्या करना, -6 कॉमन लेके x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या लिखा ऑब्जर्व करो, -6 कॉमन लिया, लेकिन ये 6 भी इधर भेज सकते हो माइनस रख के, ठीक है। हाँ, वो बोलना चाहता हूँ। चलो भेज दो, 6 भी वहां भेज दिया, तो क्या होगा, ये -(x² + 3x + 2)। ओके, हाँ, ये f डैश एक्स ऐसा अपने पहले बॉक्स में लगा के रखो, ये
फाइनली भी आपने नहीं, चलो अभी मैं बाद में करता हूँ, इसका कुछ करेंगे और, ठीक है। चलो देखो, अगर ऐसा है तो हम इसको 1 into 2 क्या है, 2 है, फैक्टर्स निकालो, 3 आना है, तो 2 into 1 2, 2 + 1 3। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, दैट इज इक्वल टू -(x² + 2x + x + 2), ओके। हाँ, इज इक्वल टू 0 कामा, इज इक्वल टू 0 कामा, ओके, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। चलो ये भी हो गया है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, हाँ, (() ओके। हाँ देखो, मैं ऐसा करता हूँ, x कॉमन लिया तो x - 2 होगा, x + 2, x² + 2x, x² + 2x, ओके। फिर आपको x + 2 ही रखना है यहाँ, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। तो x + 2 आने के लिए क्या करना है, यहाँ +1 लिखना, ठीक है। चलो लिख दिया, वापस आ जाओ अभी। तो ((x + 1 into x + 2 = 0), x + 1 into x + 2 = 0। देखो माइनस यहाँ है, बहुत केयरफुली रखो ये माइनस, क्योंकि 6 भेज दो, माइनस सिंबल मत भेजना, ठीक है ना। चलो तो अब क्या होगा, ये देखो x = -1, x = -2 होगा, लेकिन यहाँ माइनस ऐसा ही रखो, आप ऐसा करो, ये -1 इंटू बोल के लिख लो, ठीक है ना, x = -1 - 2, ओके। अभी देखो क्या आ रहा है आपका, ये एक बार डाल दो, ये -∞ +∞, ठीक है। चलो लिखो, -1 - 2, हाँ, -2 पहले आएगा, -1 बाद में आएगा, ठीक है। चलो 1 2 3 तीन इंटरवल सही है, हाँ अभी आपको, ठीक है। चलो अभी देखो, हम ऐसा करते हैं, -3 एक लेते हैं, -3, ठीक है ना। हाँ अभी देखो, ये वाला ले लो आपने, ये माइनस f' -3 इज इक्वल टू -3 + 1 -3 + 2। देखो माइनस ऑफ, यहां लिखता हूं, माइनस ऑफ, देखो ये क्या होगा, ये -2 होगा, ये क्या होगा, -1 होगा। देखो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस आएगा, <0 f' is <0, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है ये, ओके। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो -2 -1 के बीच में क्या है, चलो ये 1 लेता हूं पहले, ये वाला 1, ठीक है। f'(1) इज इक्वल टू -(1 + 1 1 + 2)। देखो ये दोनों पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव है, तो फिर ये नेगेटिव आएगा, <0, मतलब ये भी डिक्रीजिंग है, ओके। हाँ ये इंक्रीजिंग आना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो ले लो, देखो -2 -1 के बीच में नंबर लेना है, तो -1.5 -3/2, ठीक है, -1.5 f' -3/2, यहां का लिए -4/2 -2/2 -3/2, ठीक है ना, -3/2 लिया, दैट इज इक्वल टू -3/2 + 1 -3/2 + 2, ओके। हाँ दैट इज इक्वल टू देखो -3 + 2 -1/2, ये क्या है, ये -3 + 4 + 1/2। हाँ देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो प्लस आएगा, >0, >0 मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ, इंक्रीजिंग। चलो इंक्रीजिंग लिखो, ओके। हाँ अभी लिखो, आपने पहले इंक्रीजिंग लिखे क्या, चलो इंक्रीजिंग लिखता हूं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग लिखो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -2 से -1, ओके। हाँ ये एक है, फिर फंक्शन डिक्रीजिंग भी लिखना है ना, चलो लिखो, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ to -2 and
-1 टू +∞। ओके, हाँ यही इंटरवल्स है जो वो पूछा इंटरवल्स, ठीक है ना। ये ले लो, फिर हमने 6D में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो देखिए 6th क्वेश्चन में फिर पार्ट डी देखिए। फंक्शन 6 - 9x - x² है, इसका इंटरवल्स पता करना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी है पता करना, ठीक है ना। इसी को मैंने हमने एफ ऑफ एक्स ले लो, तो एफ डैश एक्स सीधा लिखे हमने, टाइम बचाते हैं, ठीक है। चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 तो 0 होगा, ये तो -9 है और ये -2x है, ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तो इंटरवल के लिए क्या करना, एफ डैश एक्स को 0 करना, मतलब -9 - 2x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ देखो, -2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2 होगा, लेकिन माइनस होगा, -9/2। ओके, हाँ -9/2 क्या होता है, 4.5 हो जाता है ना। 10/2 5 है, 8/2 4 है, 9/2 मतलब 4.5, -4.5 आपको ये पॉइंट मिलेगा। चलो लिखो पॉइंट। ओके, हाँ ये क्या है, ये देखो ये तो -∞ है और ये +∞ है, और ये पॉइंट हो गया -9/2। -9/2 मतलब -4.5। चलो -4.5 आया है, तो फिर हमने इंटरवल देखिए, ये पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग आया था, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग आया था, इंक्रीजिंग आएगा। चलो देखो -4.5 बोल रहा है वो, तो हम ऐसा करते हैं, क्या ले लें हमने, -6 ले लें क्या। देखो -6 के बाद -5 होगा, -4 होगा, -4.5 यहाँ है बीच में, तो मैं -5 को -6 लेता हूँ, कोई डाउट नहीं आएगा, इसलिए मैंने ले रहा हूँ, ठीक है। चलो -6 ले रहा हूँ इसके लिए, तो f डैश -6 इज इक्वल टू, तो -9 - 2 इंटू -6 क्या होगा, -9 माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, 6 इंटू 2 12 होगा, 12 - 9 क्या है, 3 है, +3, तो क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब हम क्या बाइबल से f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इंक्रीजिंग। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर मैं यहाँ इंक्रीजिंग लिखूं, चलो इंक्रीजिंग लिखता हूं, इंक्रीज। तो यहां ले लेते हैं, यहां क्या लेंगे, -6 ले आना, +6 ले लो, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। चलो ले लो +6, f डैश 6 इज इक्वल टू -9 - 2 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू -9 - 12, दैट इज इक्वल टू -21, लेस देन 0, डिक्रीज। ओके, हाँ फाइनली क्या लिखेंगे, फंक्शन इज, लिखो फंक्शन इज, ओके मैंने दो लिखता हूं, इंक्रीजिंग ऑन -∞ से लेते हुए -9/2, ओके, हाँ डिक्रीजिंग, देखिए आप ऐसा मत लिखिए, 2 बार लिखिए, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑन -9/2 से लेते हुए +∞, ओके, हाँ ये ले लो। फिर हमने पार्ट ई में चलते हैं, ठीक है। चलो 6th ई देखो एक बार, फंक्शन x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब, दोनों क्यूब है, लेकिन एक x+1 है, x-3 है, ठीक है। इसी को f ऑफ x ले लेंगे, f ऑफ x ले लिया, सोचो हमने, ठीक है ना, वही मतलब f ऑफ x ही तो है। अब f डैश x पता कर रहा हूं, देखो f डैश x इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखना है हमने, देखो u इंटू v रूप में है, देखो v इंटू d/dx ऑफ u प्लस मल्टीप्लीकेशन है, प्लस u इंटू d/dx ऑफ v, ओके, हाँ ये थोड़ा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, चलो कर रहा हूं मैंने, दैट इज इक्वल टू, देखो x-3 होल क्यूब ऐसा ही लिखो, ओके, हाँ देखो 3x² होगा, पहले 3x² मतलब x+1 होल स्क्वायर इंटू फिर d/dx ऑफ x+1 क्या होगा, 1 + 0 होगा, ठीक है। चलो प्लस x+1 होल क्यूब ऐसा ही लिखो, ओके, फिर 3x² मतलब x-3 होल स्क्वायर होगा इंटू फिर d/dx ऑफ x 1 होगा -0, ओके, हाँ +0 -0 जो भी है वो सेम है। चलो क्या आएगा एक बार देखो, यहाँ वैल्यू देखो 3 होगा आपका, ठीक है,
एक्स माइनस थ्री होल क्यूब एक्स प्लस वन होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इंटू वन है। ओके, इंटू थ्री इंटू वन, वन थ्री, प्लस करो, यहाँ भी थ्री ले लो। ओके, एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, क्योंकि इंटू वन है, ठीक है ना। हाँ, कॉमन होगा क्या? बिल्कुल होगा, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। देखो क्या कॉमन होगा यहाँ, देखो एक बार, थ्री इंटू दो का छोटा सा पावर क्या है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, यहाँ एक्स प्लस वन होल क्यूब है, तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। यहाँ अगर ऐसा लेते हो तो ये क्या होगा, यहाँ ये एक एक्स माइनस थ्री बचा हुआ है, ठीक है ना, स्क्वायर ही गया है ना, अभी भी एक एक्स माइनस थ्री है, चलो एक्स माइनस थ्री। फिर यहाँ क्या है, ये एक एक्स प्लस वन बचा हुआ है, प्लस है ना बीच में, प्लस एक्स प्लस वन। ओके, हाँ, दैट इज इक्वल टू, देखो 2x माइनस टू लिखो या, देखो 2x माइनस टू, चलो लिखता हूं, 3 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस टू, ये करेक्ट है क्या? देखो 2x माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू। ओके, फिर मैंने इसमें से 2 कॉमन निकालता हूं, देखो वहां लास्ट में, चलो 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 6 होगा, 6 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। ओके, हाँ, ये फाइनली फंक्शन है आपका एफ डैश एक्स। ओके, हाँ, तो हम ये इंटरवल पता करने के लिए क्या करना, एफ डैश एक्स को जीरो करना। चलो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज 6 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, हाँ, कर दिया तो क्या होगा, इधर देखो 6 इधर भेज दो, 6 भेज दिया तो क्या होगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हाँ, अभी मुझे बता दो इंटरवल क्या आएंगे। देखो यहाँ कुछ भी दे दो, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव होगा, खाली एक्स इज इक्वल टू वन ले लिया तो चलेगा, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ इसके बाद कोई प्लस रहेगा तो अलग बात है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है, तो इंटरवल्स हर एक के लिए लेना ही पड़ता अपने। तो क्या करेंगे अपने, x इज इक्वल टू वन आर, x इज इक्वल टू माइनस वन आर, x इज इक्वल टू थ्री, x इज इक्वल टू प्लस थ्री, x इज इक्वल टू माइनस वन, x इज इक्वल टू प्लस वन माइनस वन प्लस थ्री, 3 इंटरवल्स है यहाँ। हाँ, तो मतलब 4 आएंगे आपको बीच में। देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। देखो पहले क्या आएगा, माइनस वन आएगा, बाद में क्या आएगा, प्लस वन आएगा, बाद में क्या आएगा, प्लस थ्री आएगा। ओके, हाँ, देखो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ इंक्रीज को INC, डिक्रीज को DEC लिखता हूं। ओके, चलो अभी एक एक करते हैं। चलो इसके लिए बाकी फाइनली लिखना, मैं खाली इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन मतलब क्या है, यहाँ माइनस टू ले लो, एफ डैश माइनस टू लिया तो देखो माइनस टू माइनस वन माइनस टू प्लस वन होल स्क्वायर, देखो यहाँ जो भी ले लो ये प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो फिर माइनस टू माइनस थ्री होल स्क्वायर, देखो ये सब प्लस आएगा जो भी करके, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन माइनस होके मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा ये, चलो इंटू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन इंटू माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस 25, तो क्या आएगा ये 25 इंटू थ्री माइनस 75 लेस देन जीरो। मतलब ये क्या है, यहाँ आपको क्या आया है, डिक्रीज आया है। पहले लिखो, पहले डिक्रीज, लेस देन जीरो, डिक्रीज। ओके, हाँ, अभी वेट करो, क्योंकि अब देखो क्या आने वाला है, माइनस वन टू वन मतलब जीरो ले लूँ मैंने, बीच में जीरो ले लो, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो लिया तो क्या होगा, ये माइनस वन इंटू, देखो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या आएगा यहाँ, चलो हम लिखते हैं माइनस वन स्क्वायर इंटू वन और माइनस थ्री स्क्वायर इंटू 9,
तो 9 -9 भी लेस देन 0। देखो बगल में भी आपको फिर डिक्रीज आया है, समझा? हाँ भाई, कभी कभी ऐसा आएगा डिक्रीज। ओके हाँ, अभी 1 और 3 के बीच में मैंने 2 ले लूं, 2 लेता हूं। देखो f'2 देखो 2 - 1 2 + 1 होल स्क्वायर 2 - 3 होल स्क्वायर। देखो 2 - 1 1 पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी लिखता हूं 1 × 9 × 1, ओके, दैट इज इक्वल टू 9 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है? इंक्रीज है। चलो इंक्रीज लिखो, ओके हाँ, लेकिन वहां भी इंक्रीज आएगा। देखो अभी 4 ले रहा हूं, f'4 इज इक्वल टू, देखो 4 - 1 इंटू 4 + 1 5 स्क्वायर 4 - 3 1 स्क्वायर। देखो 4 - 1 क्या है? 3 × 25 × 1 दैट इज इक्वल टू 75 ग्रेटर देन 0, इंक्रीज। समझा? हाँ, ये स्पेशल केस है, डिक्रीज के बाद इंक्रीज आना है, लेकिन डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज आया, लेकिन ये इंटरवल -∞ to -1 ओपन इंटरवल। देखो इंटरवल क्या लिख रहा हूं मैंने, चलो वो भी लिख देता हूं। देखो पहले इंक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज क्या है? +1 to 3 एंड +3 to +∞। ओके हाँ, 3 मत लेना, 3 लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 3 - 3 0 होके पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? डिक्रीज क्या है? -∞ to -1 एंड -1 to +1। ओके हाँ, ये डिक्रीज है, ये ले लो हमने। फिर ये क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है? चलो अभी इस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी का क्वेश्चंस करेंगे। पूरा नेक्स्ट क्लास में भी नहीं हो पाएगा, बहुत है क्वेश्चंस, हाँ ठीक है ना? 6 क्वेश्चंस किया है, कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा ही 5-6 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।